हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अजय है और मैं आपको अपनी लव स्टोरी कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ा करता था। मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम पास आ रहे थे, तो इसलिए मैंने एक पश्चिम बिहार में अपनी कोचिंग शुरू कर दी। मेरी क्लास में 9 स्टूडेंट थे और 2 ही दिनों में मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन क्लास के बाद मैं घर जा रहा था, तभी एक लड़की मुझे मिली और उसने किसी इंस्टीट्यूट का एड्रेस पूछा। मैंने ध्यान दिया कि ये वही एड्रेस है जिस जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता हूँ। खैर, मैंने उसे उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस बता दिया और वो थैंक्स बोलकर चली गई। लेकिन वो लड़की काफ़ी अच्छी थी और मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। फिर ऐसे ही करते करते मैं घर चला गया और घर जाकर मैं उसके बारे में सोचने लगा। फिर मैं सोच रहा था काश ये लड़की मुझे कभी दोबारा मिले, क्योंकि वो सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खैर, अगले ही दिन मैं रोज की तरह इंस्टीट्यूट गया और अपनी क्लास में एंटर करते ही मैं चौंक गया, क्योंकि वही लड़की मेरी क्लास में बैठी थी। उसने मुझे देखा और शायद पहचान भी गई थी। मैंने थोड़ी हिम्मत की और जाके उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, उसने मुझसे कहा हाय। तो मैंने भी उसे हाय बोला और उसके पास बैठ के बातें करने लगा। तो फिर उसने मुझे थैंक्स बोला और मैंने भी उसे इट्स ओके कह के कह दिया। फिर ऐसे ही फिर बात करते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या आज आपकी पहली क्लास है। उसने कहा हाँ, आज मेरी पहली क्लास है, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको कितने दिन हो गए हैं। मैंने कहा अभी 1 ही वीक हुआ है, और हिम्मत जुटाते हुए उसका नाम पूछा। मैं पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस भी था। खैर, मैंने कहा कि आपका नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम रितिका है। तो मैंने कहा ओहो ओके, मेरा नाम अजय है। इतने में हमारे सर आ गए और हमारे क्लास शुरू हो गई और हम पढ़ने लगे। उसके बाद जब क्लास ख़त्म हुई तो उसने मुझे बाय कहा और चली गई। मैं भी घर आ गया और उस दिन मैं काफ़ी खुश था। पहली बार मैं कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस कर रहा था और उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बार बार उठकर टाइम देख रहा था और सोच रहा था कि काश जल्दी सुबह हो जाए ताकि मैं उसे दोबारा देख सकूं, उसे मिल सकूं और उससे बात कर सकूं। खैर, अगले ही दिन मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर 1 घंटा पहले ही इंस्टीट्यूट पहुंच गया। जैसा कि अक्सर होता ही है, जब कोई ऐसी फीलिंग होती है तो हम लोग ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में ऐसा कर जाते हैं। अगले दिन जब मैं वहाँ 1 घंटा पहले पहुँचा तो वहाँ पर पहले क्लास में रूम में गया तो रिटिका का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो आई और आगे मेरे पास वाली सीट पर बैठ गई। मैंने उससे कहा हाय, उसने भी मुझे कहा हाय। तो ऐसे करके हमारी बात दोबारा शुरू हो गई और ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। क्लास के बाद हम दोनों काफ़ी टाइम साथ बिताते, आइसक्रीम वगैरह खाते और अब हम अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। हम दोनों अब मोबाइल पर भी एक दूसरे से बात करने लगे थे और इसी बीच मैं उसे कब लाइक करने लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो जब भी मुस्कुरा के मुझसे बात करती मुझे बहुत अच्छा लगता। एक दिन मैं क्लास में लेट हो गया, इसलिए मुझे पूछा आज तुम लेट कैसे हो गए। मैंने कहा बस ऐसे ही। उसने कहा कोई चलो कहीं किसी पार्क में चलकर बैठते हैं। मैंने कहा कहाँ, मेरा आज मन नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। उसने कहा क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैंने कहा नहीं, बस यूं ही। उसने कहा ठीक है, बाय। शायद वो भी समझ गई थी कि मैं थोड़ा अपसेट हूँ। घर आके मुझे लगा कि मैंने उससे ठीक से बिहेव नहीं किया, शायद उसको बुरा लगा होगा। मैंने सोचा कि कल उससे सॉरी बोल दूंगा। फिर अगले ही दिन वो क्लास में मिली। मैंने कहा कल के लिए सॉरी। उसने पूछा
कल तुम अपसेट क्यों थे? मैंने कहा पता नहीं यार, बस ऐसे ही। फिर उसने मुझसे पूछा तुम बीकॉम के बाद क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं CWA करूँगा। उसने मुझे इसके बारे में पूछा, मैंने उससे पूरी डिटेल बता दी। उसने कहा मैं भी ये कोर्स करूँगी। मैंने कहा कहाँ? चलो ठीक है, साथ में करेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों के एग्ज़ाम्स आ गए। हम दोनों के एग्ज़ाम अच्छे हुए और एग्ज़ाम के बाद उसने CMA का फॉर्म भरा और मैंने भी साथ में ही पटेल नगर में कोचिंग शुरू कर दी। हम दोनों एक दूसरे से बात करते लगभग 4 महीने हो गए थे। मैंने हमेशा उसकी बात मानता, वो जो कहती मैं करता। मैं बहुत उसके लिए नोट्स बनाए। एवरी सैटरडे को मैं उसको मैकडी डोमिनोज ले जाता, उसे हमेशा खुश रखता, उसके हर छोटा बड़ा काम करता और मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता। अब मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था और लगभग 1 महीने से उससे बताने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उनको बताऊं, और क्योंकि मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर था और मुझे लगा कहीं उसने मना कर दिया तो हमारी दोस्ती भी ना ख़त्म हो जाए। इस बारे में मैंने अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों ने कहा साले जल्दी कर ले, हिम्मत कर और उसको बोल दे, कहीं ऐसा हो कि इसकी शादी में तू बस टेबल कुर्सी साफ करता रह जाए। उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया और कहा कुछ नहीं होगा, वो तुझे मना नहीं करेगी, तुम दोनों इतने दिनों से साथ हो, एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे हो, तू उसको बोल दे। अगले ही दिन मैं क्लास ख़त्म होने के बाद ऋतिका को पार्क में चलने को कहा। हम लोग कुछ देर तक ऐसे ही वॉक करते रहे। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने बोला हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो मैं तुमसे शायद प्यार करने लगा हूँ। पहले दिन से ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो उसने कुछ नहीं बोला और वो घर चलने को कहा। फिर हम दोनों मेट्रो स्टेशन पर गए और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भी घर आ गया और उसके बारे में सोचने लगा। मैंने उसे कई बार कॉल किया, उससे कांटेक्ट किया, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अगले दिन मैंने उससे इंस्टीट्यूट में बात करने की कोशिश की, पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। क्लास के बाद मैं बात की, उसने बड़ी मुश्किल से मेरी बात सुनी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी। वो बोली देखो, मैंने तुम्हारे लिए कभी ऐसा फील नहीं किया, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और वैसे भी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मैं एकदम शॉक हो गया और हिम्मत करके बोला कोई बात नहीं यार, हम लोग फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। वो बोली ठीक है, हम दोनों बस फ्रेंड रहेंगे, फिर तुम अब बस अपने दोस्त की तरह ही रहना। मैंने कहा ठीक है। इतना बोलकर हम घर आ गए। घर आके मैं अपने बेड पर लेट गया और उसके बाद मैं सोचते हुए थोड़ा रोने भी लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सो गया। अगले दिन मैं इंस्टीट्यूट नहीं गया और घर पे ही अपने कमरे में पड़ा रहा और सोचने लगा कि उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। उसके बाद शाम को मेरे फ्रेंड्स आए और बोले क्या बात है, आजकल तो इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रहा है और सुबह से यहीं पड़ा रहता है, अपने कमरे में ही रहता है, थोड़ा आ चला, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। मैंने कहा नहीं यार तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। दे आस्क्ड मी क्या हुआ बता। तो तब मैंने उन्हें सब बता दिया। वो बोले कोई बात नहीं यार, छोड़ इसे, तुझे कोई और उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट जाने लगा और ऋतिका से थोड़ी बहुत बातें होती थी। अब हम दोनों में पहले जैसी बातें नहीं होती थी। वो कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती थी। धीरे धीरे हम दोनों में बातें कम होने लगी और आज 1 साल हो गया है कि उससे मेरी बात भी नहीं हो पाई। अब उसका ना मेरे पास कोई कांटेक्ट है, ना कोई नंबर है, उसका कोई फ़ोन स्विच ऑफ जाता है जब मैं उसे कॉल करता हूँ। अब उससे कोई बात नहीं हो पाती है। मुझे इस लगता है अब शायद कभी उससे मेरी बात भी नहीं हो पाएगी।
सो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। अब आप ही बताओ, क्या ये मेरा ट्रू लव था या मैं उसका वेट करूं या ना करूं। मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं उसे कैसे बुलाऊं। प्लीज सजेस्ट।